लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन, हमारे पास में गिवन क्या है, sec थीटा कितना गिवन है 12, 13/12 और आपको कैलकुलेट क्या करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटा सारी आपको इस बार क्या करना है, सारी फॉर्म्स को फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, हम लिखेंगे कि sec थीटा, सबसे पहले हमारे पास में गिवन क्या है सर, sec थीटा वो कितना गिवन है 13/12 और आपको पता है सर sec हमारे पास में क्या होता है, हमेशा sec की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे सर, हमारे पास में जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में सर हमारे पास में जो बेस है वो एंगल कितना इस बार थीटा है। आप इसको कोई भी वर्डिंग लिख सकते हैं, ए बी और सी। तो हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास में इस बार गिवन है बेटा 13 और बेस कितना गिवन है हमारे पास में सर 12। तीसरा क्या करना है, हमको फाइंड करना है। आपको पता है हम क्या लगाएंगे हमेशा, हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड करना है, क्या लगाना है हमको, पाइथागोरस थ्योरम। वो होता क्या है देखिए, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। सर BC का स्क्वायर तो मैं फाइंड ही करना था। AB का स्क्वायर कितना हमारे पास है 12, 12 का स्क्वायर और AC कितना बेटा 13 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 तो सर कितना होता है 144 और 13 का कितना होता है बेटा 169। आप क्या करेंगे सर 144 को सर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा सर। BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। तो BC का स्क्वायर कितना आ चुका है हमारे पास में 25। आपने स्क्वायर को सर तो ये क्या बन जाएगा रूट। सर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5। अब सर हमें क्या निकालना था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ध्यान से देखिए आप, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है। सर क्या क्या निकालेंगे इसमें गिवन में, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे sin थीटा और बेटा फिर क्या निकालेंगे आप cos थीटा, फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको tan थीटा, फिर cot थीटा। sec ऑलरेडी हमारे पास में क्या है सर गिवन है। फिर क्या निकालेंगे हम सिंपल cosec थीटा। तो आपको पता है सर sin थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा cos क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है बेटा हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot क्या होता है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और cosec क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आप सबकी से प्रोसेस क्या करेंगे बेटा, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर सर हमारे पास में 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ये आपका आंसर आ गया। बेस कितना है इस बार 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है सर 13, हमारा आंसर आ गया। बेटा परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में इस बार सर 5 है और बेस कितना है 12 है। सर इसमें बेस कितना है 12 है और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 5 है। और बेटा इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास में सर 13 था और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में इस बार सर 5 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को क्या होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 आपको इवैल्यूएट करना है 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, हमने देखा कि हमारे पास में गिवन क्या है cot थीटा। बेटा cot थीटा क्या होता है हमारे पास में सर, cot थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 7/8 और आपको पता है cot थीटा हमेशा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप एक डायग्राम बनाएंगे पहले, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। सर बेस कितना हमारे पास में 7 और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 8। आपको सिंपल क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास में, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर सर हमें फाइंड करना है। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर। बेटा AB कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 64 प्लस 49। तो ऐड कर दो उसको तो कितना हो जाएगा 113। स्क्वायर को आप उस तरह ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर इक्वल्स टू 113 और 113 यानी 113 किसी का भी रूट नहीं होता। तो यही आ चुका है क्या हमारा हाइपोटेन्यूज 113। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सर पहला वाला क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है तो आपने देखा सर हमें sin थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे सर, एक बार sin थीटा निकाल लेते हैं और एक बार cos थीटा। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बेटा हमारे पास में इस बार 8 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास है 113। सेम आप cos थीटा निकालोगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास में सर 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 113। अब हमने देखा सर पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में था वो क्या है, हमने देखा सर उस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग की फॉर्म है वो एक बार सेम डिजिट में प्लस में और एक बार माइनस में है। और आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में सर एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, और वो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप उसको चेंज नहीं कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर, पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा और अपॉन में सर ये है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
आप इसको क्या कर देंगे, सिंपल सा चेंज कर देंगे। कैसे, 1 हमारे पास में a है और sin थीटा हमारे पास में b है, तो ऊपर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको क्या कर देंगे, सिंपल सर इसको और सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस साइन, और आपको पता है सर हमारे पास में sin थीटा की वैल्यू कितनी हैगी 8/√113। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 8/√113 इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा ये होल स्क्वायर, और अपॉन में cos से कितना हो जाएगा हमारे पास में सर सेम वैल्यू 1 माइनस 7/√113 इस पूरे का क्या आ जाएगा बेटा ये होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब सर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा तो अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 64, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, स्क्वायर इसके न्यूमरेटर के साथ भी होगा और डिनोमिनेटर के साथ भी होगा, तो √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है कैंसिल, अपॉन में आप इसके 1 लगा लीजिए। सेम हम नीचे करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और एक हो जाएगा √113 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अपॉन में क्या मान लीजिए इसके 1। सिंपल हम क्या कर सकते हैं बेटा, जब भी बेस एक जैसे ना होते तो हमेशा क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 113 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 बन जा 113, और ये अपॉन में बेटा फिर इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। हमने देखा था दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, आपस में क्या हो जाएंगे ये कैंसिल, तो ऊपर सर माइनस करने पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो कितना बन जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4, और अपॉन में क्या बन जाएगा 6 और 4। ये आ चुका है आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हमें सर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन सर हमारे पास में cot स्क्वायर थीटा, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहाँ पे आके। अब सर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है cot स्क्वायर थीटा। बेटा cot का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, cot हमारे पास वैल्यू कितना ऑलरेडी गिवन थी 7/8, कितनी गिवन है बेटा हमारे पास में ये वैल्यू ऑलरेडी 7/8, तो सर इसका स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा सर 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा सर। यहाँ पे स्क्वायर को हम अलग अलग क्या कर देंगे, पहले ट्रांसफर कर देंगे सर, और 7 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 64। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो चुका है बेटा सॉल्व हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास में, इफ 3 cot a equals to 4, आपको चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, क्या ये इक्वल है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। आप उसमें LHS को RHS को क्या करना है बेटा इक्वल करके प्रूव करना है। ध्यान से देखिए हम सॉल्व कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन कितना हमारे पास है 3 cot a equals to 4, 3 को हम वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा cot a equals to 4/3, और आपको पता है cot क्या होता है हमारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, एंगल कैसा है हमारे पास में a, तो a को आप हमेशा नीचे ले लीजिए, b और c a के सामने से परपेंडिकुलर होती है हमेशा, मतलब कितना क्या नंबर 3 और बेस कितना हमारे पास में 4। आपको हाइपोटेनस का बेटा फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास में ac का स्क्वायर इक्वल्स टू bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ac सर हमें फाइंड करना है और bc का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ac का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और साथ में रूट लग जाएगा, तो AC का स्क्वायर कितना जाएगा सर हमारे पास में 5। आपके पास वैसे हाइपोटेनस आ चुका है। आपको सर हमें इवैल्यूएट करना है LHS और RHS को हमें प्रूव करना है। पहले आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा और मैं साइड से लिख लेता हूँ। सर ये दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। बेटा आपको दिख रहा है सर tan हमारे पहले सर हमें क्या करना पड़ेगा, tan की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, और आप मुझे क्या बताएंगे सर tan हमारे पास में कितना होता है। tan हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा आप मुझे परपेंडिकुलर कितना हमारे पास बेटा इस बार 3 और बेस कितना कैसा हमारे पास में 4। ठीक है, आप इसी तरीके से क्या करेंगे सर, एक बार हम cos भी निकाल लेंगे। बेटा cos कितना होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेटा बेस कितना हमारे पास में सर 4 और हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास में 5। आप इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा साइन को भी फाइंड कर लेंगे, तो साइन कितना होता है सर हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको कहीं रफ में करना पड़ेगा। सर परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास में बेटा 5 हो जाएगा। आपके पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन में सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए कैसे, तो 1 माइनस tan कितना सर हमारे पास में 3/4 का होल स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सर इसे हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का 16 अपॉन 1 लगा दीजिए।
1 प्लस 9/16/1 लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 16 माइनस 9 और अपन में 16 आ जाएगा बेटा, और ये भी कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 और अपन में क्या जाएगा 16, 16 से 16 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। सर ऊपर कितना बचेगा हमारे पास में 7, और बेटा नीचे कितना बनेगा हमारे पास में 25। तो 7/25 से हमारे पास में क्या आ चुका है LHS। अब हम इसको सॉल्व करेंगे RHS को। सर cos हमारे पास में कितना गिवन था 4/5, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 4/5 का स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास में 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। और बेटा जब भी बेस एक जैसा होता है तो उसे क्या करते हैं सर हम एक बार लिख देते हैं 25 और ऊपर के डिजिट सेम टू सेम वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगे। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/5। आपने देखा सर LHS RHS क्या हो रहे हैं आपस में इक्वल, आप नीचे क्या लिख देंगे सिंपल LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा क्या होता है समाप्त। थैंक यू।